तो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड। सबसे पहले है दे कैरी चार्जेस। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो ग्रेविटी के थ्रू सेटल भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कैरी चार्जेस होते हैं। ठीक है, वो चार्जेस को कैरी करता है। अब चार्जेस कितने तरह के होते हैं? चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिवली एक पॉजिटिवली। ये तो आपने पढ़े ही होंगे। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। हर केमिकल सब्सटेंस जब बनता है तब उसमें कोई ना कोई चार्जेस कैरी करता ही करता है वो, ठीक है ना। तो हमेशा जब कोई केमिकल, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, ठीक है, उसमें हर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा। और कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें कोई चार्जेस नहीं होता, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कोलाइडल का ही एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक मिल्क लिया, ठीक है, मिल्क लिया। मिल्क में अब आपको पता होना चाहिए इसमें कौन से चार्जेस होते हैं। इसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, हमारे हीमोग्लोबिन भी नेगेटिव चार्जेस कैरी करता है। ठीक है, मिल्क में नेगेटिव चार्जेस कैरी होते हैं। अब आप देखो, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर मैं मिल्क के अंदर सिमिलर मैं ऐड कर दूं, मिल्क के अंदर अगर मैं इमली ऐड कर दूं, ठीक है, इमली का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। अब आपने फिजिक्स में ये भी पढ़ा होगा कि हमेशा नेगेटिव से रिपेल करता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव से भी रिपेल करता है। तो अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मिल्क का नेगेटिव चार्ज है, इमली का पॉजिटिव चार्ज है। अब जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज से जब अट्रैक्ट होगा, ठीक है, जब वो अट्रैक्ट हुआ तो मिल्क मुझे कुछ इस तरह दिखने लग पड़ा। वाटर ऊपर हो गया और नीचे इस तरह की आपको लेयर दिखने लग पड़ी। अब ये लेयर अलग दिख रही है और ये लेयर अलग दिख रही है। अब आप देखो, जब आपने मिल्क को देखा था तो वो होमोजीनियस दिख रहा था, और जब आफ्टर प्रोसेस देखा तो वो एक लेयर में दिखने लग पड़ा। इसका इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म था, इसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होमोजीनियस था और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हेटेरोजीनियस था। तो मींस आफ्टर प्रोसेस वो हमें हेटेरोजीनियस दिखने लग पड़ा। ठीक है, तो यही है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन पहले होमोजीनियस हमको दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। समझ आया? तो ये जो इसके पार्टिकल्स है वो इमली के पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, जब ग्रुप बना लिया तो वो इस तरह के सेटल हो गए, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या है? सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। इसलिए हम कहते हैं कि कोलाइड्स ग्रेविटी के थ्रू सेटल भी नहीं होते हैं और वो चार्जेस कैरी करते हैं। वैसे सेकंड में आता है द पार्टिकल शो टैंडोल इफेक्ट। अब टैंडोल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टैंडोल इफेक्ट। टैंडोल इफेक्ट मीन्स अगर आपके पास एक लाइट की बीम आ रही है, ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए मेरे पास टॉर्च है और यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से आते आते इस पॉइंट पे ये स्कैटर हो गई। स्कैटर मीन फैलना। जब स्कैटर हुई, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे टैंडोल इफेक्ट। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको प्रूव करते हैं। अब देखो, मैंने मान लीजिए एक बॉक्स लिया है, आप कोई भी एक बॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, मैंने एक बॉक्स लिया है, उस पर मैं 2 होल्स एक डिस्टिंक्ट पॉइंट में करूँगी। यानी कि मान लीजिए मैंने ये 2 होल्स किए हैं और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे किए हैं, और इसके अंदर एक मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है जिसके अंदर मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन डाला है मिल्क। ठीक है, इसके अंदर है मिल्क, ये बॉक्स के अंदर। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइट का सोर्स रखा। आप फोन भी रख सकते हैं या कोई भी ऐसा लाइट का सोर्स रख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी क्या है? आई है। ठीक है, यहाँ पे मेरी आई है, ये मेरा टॉर्च है, ये मेरी आई है और ये मेरा मिल्क है, या फिर सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ से लाइट पास की तो यहाँ से ये लाइट पास होके मेरी आईज पे आई और स्कैटर्ड होगी एकदम।
तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, मिल्क क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि ये टैंडल इफेक्ट करती है। टैंडल इफेक्ट मीन्स यहाँ से बीम ऑफ लाइट आई और यहाँ पे स्कैटर्ड होगी। सिमिलर अगर मैं सॉल्ट सोल्यूशन लेती तो ये लाइट यहाँ पे पास ही नहीं होनी थी, स्कैटर्ड ही नहीं होनी थी, क्योंकि वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस टैंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, इसलिए हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन टैंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, थर्ड में आ जाता है इसका यूज़। अब कोलाइडल सोल्यूशन को हम मेडिसिन में या फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में भी कई ज़्यादा इसकी यूजेस होती हैं। ठीक है, हाफ ऑफ द इंडिया वो डिपेंड ऑन कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोलाइडल के टाइप्स। अब इनके बहुत ज़्यादा टाइप्स है, यानी कि 4 ही टाइप्स है। अब हम पढ़ेंगे सोल, इमल्शन, फोम एंड एरोजन्स। अब सोल्स क्या होते हैं, पहला हम करते हैं सोल। सोल क्या होते हैं, जो हम सॉल्वेंट सॉलिड ले रहे हैं और सोल्यूट लिक्विड मिक्स कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक शुगर लेती हूँ, शुगर के अंदर मैं वाटर ऐड करती हूँ, तो जो मेरे पास शुगर सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, उसी को मैं बोलूँगी सोल। इस सॉल्यूशन को मैंने क्या कहा, सोल कहा। वैसे सेकंड इमल्शन, इमल्शन लिक्विड के अंदर लिक्विड डाला, इसी शुगर सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन मिक्स कर दूँ तो मेरे पास जो मिक्सचर बनेगा वो इमल्शन बनेगा। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं फोम, गैस और लिक्विड या सॉलिड। अब इसी केस में गैस को अगर मैं लिक्विड या सॉलिड के अंदर मिक्स कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो भी मिक्सचर बनेगा वो फोम बनेगा। मान लीजिए मैंने एक लिक्विड लिया, जैसे आप कोका कोला पीते हैं ना, जब आप उसकी बोतल का कैप उतारते हैं, मान लीजिए ये कोका कोला की बोतल है, ठीक है, इसका जब आप कैप उतारते हैं तब क्या होता है, इसमें एकदम से हवा निकलती है, यानी कि गैस निकलती है। यहाँ तक आपकी कोका कोला का ड्रिंक था, यहाँ तक आपकी पूरी गैस थी, और यही गैस लिक्विड के अंदर फिक्स की हुई थी, और इसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं फोम। सिमिलर एरोसल्स, अगर लिक्विड या गैस के, लिक्विड या सॉलिड के अंदर गैस हमने मिक्स किया तो उसको, उस मिक्सचर को हम कहेंगे एरोसल्स। तो ये हमने पढ़े कोलाइडल के एप्लीकेशंस एंड कोलाइडल के टाइप्स। तो ये था एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, कोलाइडल सोल्यूशन। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।